अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग.pk। मोल्ड स्प्लिटिंग या कोर कैविटी स्प्लिटिंग की वीडियोस के साथ खुशामदीद। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक अंडरकट्स आपने कैसे असेंबली के मॉड्यूल को यूज़ करते हुए स्प्लिट आउट करना है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमारे पास यही रेफरेंस पार्ट था जिसको हम यूज़ कर रहे थे। इसके अंदर ये अंडरकट फीचर आ गया, यानी साइड एक्शन आ गया। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम कैविटी का ब्लॉक स्प्लिट करेंगे, प्लस स्लाइडर ब्लॉक को स्प्लिट करके उसको कैविटी के ब्लॉक के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक नई असेंबली ले लेते हैं। और असेंबली ओपन होने के बाद हम अपना टारगेटेड पार्ट जो है वो असेंबली के एनवायरनमेंट में ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको ऐड करने के बाद डिफॉल्ट सेट कर देना है। ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ पर हम स्प्लिटिंग कर रहे हैं तो जेड एक्स और वाई एक्सिस की डायरेक्शन इस वक्त फिलहाल मैटर नहीं करती है यहाँ पर। तो सबसे पहला काम यह है कि हम क्रिएट कंपोनेंट कर लें। ठीक है, क्रिएट कंपोनेंट करने के बाद यहाँ पर हम प्रॉपर नाम डिफाइन कर देंगे। लेट सपोज कैविटी 04 और क्रिएट फीचर पे क्लिक करके ओके कर देंगे। पार्ट हमारा ऐड हो गया है। पार्ट ऐड होने के बाद असेंबली पे जब भी हम काम करते हैं तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम असेंबली के डेटम प्लेन्स जो है वो ऑफसेट मेथड के थ्रू जो है वो इस पार्ट के अंदर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो पार्ट ये एक्टिव है। ग्रीन बटन जो है यहाँ पर जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पार्ट एक्टिव है। जो भी काम होगा वो इस पार्ट के अंदर ऐड होगा। और यहाँ पर ये कंपोनेंट एक्टिव है, तभी यहाँ पर हमारे पास पार्ट मॉडलिंग की कमांड जा रही है। तो हमने ऑफसेट प्लेन की मेथड पे क्लिक करना है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो असेंबली का डेटम है वो जीरो ऑफसेट डिस्टेंस पे यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, तो जब मैं पार्ट को हाइड कर दूंगा और असेंबली के भी डेटम प्लेन्स हाइड कर दूंगा तो यहाँ पर हमें ये तीन डेटम प्लेन जो कि इस कंपोनेंट का पार्ट बन गए हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कैविटी स्प्लिट करनी है। तो कैविटी के लिए हम इस कंपोनेंट की आउटर सरफेसेस जो है वो कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो कॉपी करने के दो मेथड हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी के थ्रू भी कर सकते हैं और यहाँ पर ऑपरेशंस में मौजूद कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन भी है। तो कॉपी पे मैं क्लिक करूंगा। पहले आप कोई भी सरफेस सेलेक्ट करें, कॉपी करें और इसको पेस्ट पे क्लिक कर दें। ठीक है, अब रिलेटेड जितनी भी सरफेसेस हैं इसको कंट्रोल की दबा के हम ऐड कर लेते हैं। जो डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं वो प्रीवियस वीडियोस का ज़रूर विजिट करें, क्योंकि मैं बेसिक से एडवांस की तरफ स्प्लिटिंग के तमाम मेथड्स जो है वो सिखा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद ये जो ओपन पैच है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप ये लेट सपोज कैविटी के अंदर या कोर के अंदर नहीं चाहिए तो आप एक्सक्लूड सरफेस एंड फिल होल्स में जाके यहाँ पर इस एज को सिलेक्ट कर लें तो ये फिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, ये हमारा जो है वो स्प्लिट हो गया। इसमें हमने एक और चीज़ जो है वो एक्सक्लूड लूप्स के अंदर यहाँ पर इस पैच को भी हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये पैच भी फिल हो गया और ये पैच भी विदाउट कंट्रोल की के। ठीक है, आप मल्टीपल कर सकते हैं। मल्टीपल जब कर रहे हो तो आप कंट्रोल की के साथ सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तीनों पैचेस यहाँ पर मेरे पास ऐड हो गए। ओके, तो ये इस वक्त हमारे पास जो है वो पूरी सरफेस कॉपी हो गई। सबसे पहले हम इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। तो रेफरेंस पार्ट के अंदर जो है वो रेफरेंस पार्ट को फिलहाल मैं कर देता हूँ हाइड। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने डेटम प्लेन्स बनाए थे उन्हें अनहाइड कर देते हैं। इसी कंपोनेंट को लेके हम स्टार्ट से चल रहे हैं। तो इसका ऑफसेट डिस्टेंस जो है वो मैं 85 कर दूंगा। ठीक है, चार प्लेन हम बना लेते हैं। दो जो है वो सेम डायरेक्शन के अंदर होंगे और दो जो है वो हम
अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद हमने सेकंड वीडियो के अंदर ये केस स्टडी डिस्कस की थी कि अगर हमारी कैविटी की जो सरफेस है, यानी बेयरिंग सरफेस जो बनेगा हमारे इंसर्ट का, वो अगर स्ट्रेट नहीं है, मतलब अ, एक ही हाइट नहीं है, जैसे ये सब एक हाइट है और ये कर्वेचर की अलग हाइट है, तो हम जो बेसिकली कर्वेचर होगा इसको पहले एक्सटेंड कर देंगे, जो उसकी अपोजिट जो भी प्लेन बन रहा होगा, लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक्सटेंड होगा। ये इसी तरीके से कर्व सेलेक्ट करके एक्सटेंड की कमांड लेकर यहाँ से हम अप टू प्लेन वाले ऑप्शन पे जाके इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये जो सेम हाइट है इसको हम फिल के मेथड से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर इस वक्त कोई डेटम प्लेन है नहीं, तो मैं डेटम क्रिएट कर लेता हूँ, डेटम की कमांड लेता हूँ, ये एज सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल की दबा के अपोजिट एज, तो इन दोनों एज की मदद से इस हाइट के ऊपर एक डेटम प्लेन क्रिएट हो गया। फिल की कमांड यूज करेंगे, मैं इस डेटम प्लेन को सिलेक्ट करूंगा, स्केचिंग मोड में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आके हमने कुछ चीज़ों को प्रोजेक्ट करना है, जैसे कि ये एज कंट्रोल की दबा के, जो लोग 9 यूज कर रहे हैं वो कंट्रोल की दबा के सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज जो प्रीवियस वर्जन यूज कर रहे हैं वो चेन का ऑप्शन लेके जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट मैंने कर लिया। इसी तरीके से हम इन तमाम एजेस को एक साथ कंट्रोल की दबा के जो 9.0 के अंदर या प्रीवियस वर्जन यूज कर रहे हैं तो चेन मेथड के थ्रू या सिंगल आप जो है वो एजेस भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो हमने डाटा प्लेन बनाए थे ये बेसिकली हमारे इंसर्ट की बाउंड्री को डिफाइन करेंगे, ठीक है। मैंने इसीलिए इसको पहले ही ऑफसेट कर लिया था और यहाँ पर आके हम इस सेक्शन को कर देंगे क्लोज, ठीक है। इसी तरीके से अपोजिट भी हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा इंसर्ट का जो बेयरिंग फेस है वो रेडी हो गया। अब हमने इस डाटा प्लेन की मदद से जो भी हमारे इंसर्ट की हाइट बनेगी, ठीक है, लेट्स सपोज मैं 50 ले लेता हूँ, और उसके बाद हम इस एज को सिलेक्ट करेंगे, किसी भी एक एज को आप सिलेक्ट कर लें, एक्सटेंड की कमांड सेलेक्ट करें और शिफ्ट की के साथ आप तमाम, अच्छा यहाँ पर ये इसलिए सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह है कि ये दोनों सरफेसेस जो हैं वो मर्ज नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको वायर फ्रेम में दिखा देता हूँ, ये सरफेस अलग है और ये पूरी सरफेस एक अलग है। तो सबसे पहले हमने इसको मर्ज करना है, तो मर्ज की कमांड सेलेक्ट करके आप इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की दबा के इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद जब आप इस पूरे फेस को जो है वो एक्सटेंड करेंगे तो वो एक ही कमांड के साथ जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। शेडिंग एक्टिवेट कर देते हैं, यहाँ से मैं इस एज को सिलेक्ट करता हूँ, एक्सटेंड की कमांड लूँगा, शिफ्ट की दबा के आप जब माउस का राइट बटन जो है वो क्लिक करेंगे तो ये देखें सारे एज सेलेक्ट हो गए हैं। दोबारा सेलेक्ट करूँगा तो सिर्फ ये सेकंड एज सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सिलेक्शन जो है वो सिर्फ एक एज करना है या कंप्लीट लूप को लेना है, तो आप माउस का राइट बटन क्लिक करके ये सिलेक्शन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तमाम एजेस सेलेक्ट कर लिए हैं। अप टू प्लेन का ऑप्शन करते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। और फाइनली जो है वो हम बाउंड्री की कमांड यूज करके इन दोनों एजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। दो चेन के साथ भी हो सकता है और सेकंड डायरेक्शन को यूज करते हुए ये 4 एंटिटी सेलेक्ट करके भी आप सरफेस लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने ब्लॉक में इसको कन्वर्ट कर दिया है। इन दोनों सरफेस को हम कंट्रोल की दबा के सेलेक्ट करेंगे और मर्ज कर देंगे, तो ये तमाम सरफेसेस मर्ज हो गई हैं। तमाम सरफेसेस मर्ज होने के बाद हम इसको सॉलिडिफाई में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा आसान सा स्टेप था जो हमने सेकंड वीडियो के अंदर भी किया था। तो अब जो है असल चीज़ जो सिखाना मतलूब है वो बेसिकली अब पार्ट असेंबली को हम एक्टिव कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस कैविटी को कर देता हूँ हाइड, ठीक है।
अच्छा, इसके जो डाटम प्लेन्स हैं, ओके, हम सेकंड में क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे, इसमें स्लाइडर 01, ठीक है, ओके, क्रिएट फीचर, ओके, ये हमने स्लाइडर ऐड कर लिया। अगेन सबसे पहला स्टेप ऑफसेट प्लेन्स का ऑप्शन यूज करते हुए एक्स वाई जी, ये तीनों प्लेन जो है 0 ऑफसेट डिस्टेंस पर कॉपी हो गए असेंबली के डाटम के साथ, ठीक है। अगेन अब हमने क्या करना है, इसको भी हम 85 ऑफसेट डिस्टेंस दे देते हैं, ठीक है। और सेंटर डाटम को भी जो है वो हम 55 डिस्टेंस के साथ सेम यानी ऑफसेट डिस्टेंस पे बना लेते हैं इसको, ओके। अच्छा, अब हमने करना ये है कि ये जो बेसिकली अंडरकट प्रोफाइल आपको नज़र आ रही है, इसमें अब मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि इस वीडियो के अंदर मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर है, मोल्ड की थ्योरी के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं है। उसके लिए आप दूसरी प्लेलिस्ट है मोल्ड डिज़ाइन मैच की या मोल्ड डिज़ाइन यूजिंग बाय क्रियो पैरामेट्रिक, उसको विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने डिटेल में जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें हमने करना यह है कि अब इस अंडरकट को जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसके बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है ना। या तो हम खाली इस विंडो को एक्सट्रैक्ट कर लें और जो हमारा ये कैविटी इंसर्ट है, ठीक है, इसको मैं एक डिफरेंट कलर असाइन कर देता हूँ कि ये असेंबली इस वक्त एक्टिव नहीं है। तो व्यू में जाके असेंबली को एक्टिव करने के बाद, ओके, ठीक है, या तो इसमें से पूरा पॉकेट कट हो विंडो, जो कि अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है, इसमें हमें इसको पूरा कट ऑफ करना पड़ेगा। यानी ये कैविटी जो है वो बेसिकली यहाँ से कट ऑफ होगी, ये पूरा ब्लॉक निकलेगा और इस विंडो की आउटर बाउंड्री को भी हम ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, डिपेंड करता है कि आपके पार्ट की आउटर सरफेस या कैविटी वाली साइड जो है वो कॉस्मेटिकली कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी, ठीक है ना। अगर उसकी इंपॉर्टेंस है तो यहाँ पर स्लाइडर अगर आप बनाएंगे तो एक बारीक सी हेयर लाइन आएगी, मैं भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम डाटम प्लेन्स को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्लाइडर को एक्टिव करने के बाद मैं स्केचिंग मोड यूज़ करूँगा और इस डाटम प्लेन को ले लेते हैं और इस फेस को हम ले लेते हैं टॉप, और ओरिएंटेशन भी आपने टॉप रखनी है और एरो की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होनी चाहिए। तो ये व्यू हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से थोड़ी देर के लिए अगर मैं इन डाटम प्लेन्स को बंद कर देता हूँ तो हमें करना ये होगा कि हम जो स्लाइडर ब्लॉक निकालेंगे वो पूरा कुछ इस तरह का होगा, ठीक है ना। अदरवाइज जो है वो इस लाइन के साथ भी आप ब्लॉक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये एज बन जाएगा तो अगर कॉस्मेटिकली इसकी वॉल की इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पर अगर बारीक सी हेयर लाइन आएगी भी मोल्डिंग के बाद तो वो अगर एक्सेप्टेबल है तो ये जिस मेथड से मैं अभी स्लाइडर ब्लॉक सिर्फ ब्लॉक जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ उस मेथड से आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इसको बिल्कुल साइज टू साइज बनाना पड़ेगा और स्लाइडर ब्लॉक बिल्कुल यहाँ से ये पार्ट के फेस तक चला जाएगा। ठीक हो गया, तो हमने एक 20 mm का ब्लॉक बना दिया और 10 mm जो है वो सेंटर से ऑफसेट डिस्टेंस रख दिया और टॉप फेस से जो है वो 18 mm है, ठीक है ना। अब ये जो है वो हमारा स्केच बना हुआ है, ठीक है। इस स्केच को हमने क्या करना है, प्रोजेक्ट की कमांड यूज करनी है, चेन में जाके हमने इस चेन को सिलेक्ट करना है, सरफेस में जाके सरफेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ से डाटम प्लेन ओपन करने के बाद हमने डायरेक्शन के लिए ये वाला डाटम डिफाइन कर देना ताकि इस डायरेक्शन पर ये प्रोजेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं, एंड देन क्लिक ओके। डाटम प्लेन्स को अगेन जो है वो मैं हाइड कर दूंगा और इस स्केच को भी मैं हाइड कर दूंगा, ठीक है। अब हमने अगेन क्या करना है, हमने अब जो है वो सरफेसेस कॉपी करनी है। तो मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी के साथ सबसे पहले इस सरफेस को कॉपी करूंगा, इसके साथ कंट्रोल की दबा के इन तमाम सरफेसेस को जो कि स्लाइडर के अंदर पार्ट की इस प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे,
इसको ले लेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हमने क्या करना है, पार्ट को मैं हाइड कर देता हूँ। तो ये सरफेसेस हमारे पास आ गई हैं और ये एक ही कॉपी के अंदर हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो हमने इस सरफेस को सिलेक्ट करना है, ट्रिम की कमांड लेनी है और इस स्केच को जो हमने प्रोजेक्ट किया था इसको सेलेक्ट कर लेना है। एरो की डायरेक्शन अपने अंदर की तरफ कर देनी है और यहाँ से व्यू देखना है। तो ये हमारी जितनी स्पेसिफिक सरफेस हमें चाहिए थी वो हमें यहाँ पे मिल गई है। ओके, अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये ओपन पैच है इसको हमने फिल करना है। ये प्लानर फेस है, इस प्लानर फेस को यूज करते हुए हम फिल की कमांड यूज करेंगे और स्केचिंग मोड पे आ जाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इस स्टेप को दोबारा बता देता हूँ। डाटम प्लेन हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। हमने करना ही है कि इस सरफेस को सिलेक्ट करना है, या पहले आप फिल की कमांड ले लें, डिफाइन में चले जाएं, स्टेप बाय स्टेप देख लें। ये फ्रंट है और ये टॉप है। ओरिएंटेशन आपने अपोजिट रखनी है इस तरीके से और यहाँ से टॉप डिफाइन कर देना है, ठीक है ना। और स्केच व्यू पे आ जाएंगे आप, ठीक है। ओके, अब आपने क्या करना है कि इन एजेस को जो है वो बेसिकली आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट की कमांड लेके आप चाहें तो इसको स्ट्रेट व्यू इस तरीके से रख कर भी कॉपी कर सकते हैं कि ये कंट्रोल की दबा के ये रेडियस, फिर ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन। ओके, ठीक है। तो ये एक पैच हमारा यहाँ पर बन गया, ठीक है। अच्छा, इस पैच को आप सेलेक्ट करेंगे, मिरर की कमांड लेंगे और ये जो सेंटर में डाटा हम बना हुआ था जो हमने स्टार्टिंग में कॉपी किए थे इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो ये मिरर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अच्छा, यहाँ पर ये तमाम चीज़ें हो गई हैं। अब हमने इस सरफेस को कंट्रोल की दबा के इस सरफेस के साथ मर्ज कर देना है और मर्ज करने में हमने ये सरफेस भी ले लेनी है। तो ये कंप्लीट एक हो गई है, ज्वाइन हो गई है तमाम सरफेसेस। अब नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो इस प्रोजेक्ट को मैं कर देता हूँ हाइड। इस एज को आप सेलेक्ट करेंगे, एक्सटेंड की कमांड लेंगे और तमाम एजेस आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और अप टू प्लेन का ऑप्शन यूज करते हुए इन्हें वो जो डाटा हमने बनाया था 85 mm के डिस्टेंस पर वहां तक आपने इसको एक्सटेंड कर देना है। एक्सटेंड करने के बाद ये ओपन पैच है, इसको मैं जस्ट जो है वो बाउंड्री की कमांड से यहाँ से कंट्रोल की दबा के सिलेक्ट कर लूँगा। क्योंकि इन दोनों की लेंथ सेम है तो मुझे सेकंड डायरेक्शन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेकंड डायरेक्शन के लिए यहाँ पे कर्वेचर हो तो फिर आपने सेकंड डायरेक्शन लेनी होती है। आप सेकंड डायरेक्शन डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट हमारी सरफेस रह गई है, इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल की दबा के, इस सरफेस को सेलेक्ट करेंगे, मर्ज की कमांड लेंगे। ये पूरा ब्लॉक जो है यानी तमाम सरफेसेस जो है हमारी मर्ज हो गई है। ओके, एंड देन कन्वर्ट इट टू सॉलिडिफाई। ओके, ये हमारा सॉलिड ब्लॉक अब बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ से कैविटी को और रेफरेंस पार्ट को एक्टिव करें, असेंबली को एक्टिव कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी एक्सट्रैक्शन यहाँ पर हो गई है। डाटम प्लेन्स फिलहाल मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ और हम अपीयरेंस में जाके रेड कलर जो है वो मैं पार्ट के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ और ब्लू कलर जो है वो हम स्लाइडर को सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ओके। अच्छा, अब बेसिकली ये ब्लॉक तो बन गया है लेकिन हमें इसको, अगर मैं इस ब्लॉक को हाइड करूं तो यहाँ पर कैविटी जो है वो सॉलिड आ रही है, यहाँ पर हमने इसको कट ऑफ करना है। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने असेंबली को एक्टिव करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आपने कंपोनेंट ऑपरेशन में जाना है। कंपोनेंट ऑपरेशन में आने के बाद आपने बुलियन ऑपरेशन में आने के बाद आपने यहाँ से कट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट के अंदर हम कैविटी को ले लेते हैं और मॉडिफाइंग कंपोनेंट के अंदर हमने इसको यहाँ से स्लाइडर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं, जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो वो तमाम हिस्सा जो कि ये स्लाइडर ब्लॉक ने जो कैविटी को जो है वो घेरा बता, वो तमाम पोजीशन जो है वो कट आउट हो जाएगी एंड देन क्लिक ओके, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं स्लाइडर को हाइड करूंगा तो आप देखेंगे ये कैविटी यहाँ पर कट आउट हो चुकी है, ठीक है। तो अब ये हमारी प्रॉपर जो है वो
ब्लॉक बन गया है। बाद में इसमें पीछे जो है वो प्रॉपर स्लाइडर का ब्लॉक, उसमें कैंपिंग का होल और वो सारी चीज़ें, वो बेसिकली हम आने वाली वीडियो में आगे देखेंगे, ठीक है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि कैंपेन का एंगल और ये सारी चीज़ें इनकी कैलकुलेशन क्या है, तो मोल्ड डिज़ाइन मैथ्स का ज़रूर विजिट करें। उसके अंदर मोर देन 28 लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने तमाम कैलकुलेशन बताई है मोल्ड के हवाले से, ठीक है। तो इस मेथड के थ्रू आपने क्या करना है, स्प्लिटिंग करनी है। इसी तरीके से आप दूसरा ब्लॉक भी बना लेंगे। अगर आप दूसरा ब्लॉक नहीं बनाना चाह रहे, ठीक है, तो एक और मेथड है जिससे आप इसको असम्बल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, असेंबली के ऑप्शन में जाना है, इसी स्लाइडर ब्लॉक को, ठीक है, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। असेंबली में जाएंगे, असेंबली में जाने के बाद ये स्लाइडर ब्लॉक है, ओपन, ठीक है, इसको भी हम कवर कर लेते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसी को स्प्लिट कर दूँ, तो ये रिंग को जो है वो मैं थोड़ा सा मूव करूँगा। अब हमने इसकी पोजीशन डिफाइन करनी है, ठीक है, यानी हमने यहाँ पे 3 कंस्ट्रेंट डिफाइन करनी है। अब आपने देखना है ये कंस्ट्रेंट किस तरीके से डिफाइन करनी है। सबसे पहले मैं ये मिड वाला जो प्लेन है इसको सिलेक्ट करूँगा और ये यहाँ पर ऐड हो गया, और असेंबली का जो मिड प्लेन है उसको यहाँ पर आके सिलेक्ट कर लूँगा और इन दोनों को कोइंसिडेंट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ से आके आपने कोइंसिडेंट ले लेना है। अच्छा, उसके बाद हमने, क्योंकि हमारा ब्लॉक का फेस जो है वो बिल्कुल कैविटी के ब्लॉक के फेस के साथ मैच हुआ है, तो हमने इस फेस को सिलेक्ट करना है। ये यहाँ पर ऐड हो गया है। अब असेंबली का हमने फेस सेलेक्ट करना है, तो असेंबली के इस फेस को जो है मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, और इसको डिस्टेंस की जगह इसको भी कर देंगे कोइंसिडेंट, ठीक है। तो अब हमारा ब्लॉक जो है फिक्स हो गया है, लेकिन इस जेड एक्सिस वाली डायरेक्शन में ये मूव हो सकता है। आप देख रहे हैं कि ये 2 डायरेक्शन जो है ये फ्रीज हो गई है, ठीक है। अब हमने सिंपली जो है वो यहाँ से न्यू कंस्ट्रेंट ऐड करनी है। कंपोनेंट में जाके हमने इस फेस को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और असेंबली पे क्लिक करके असेंबली का टॉप फेस सिलेक्ट करना है। तो अब ये यहाँ पर असम्बल्ड हो गया है और यहाँ पर स्टेटस भी आ रहा है फुली कंस्ट्रेंट, यानी आपने इसकी 6 एक्सिस ऑफ फ्रीडम, यानी 3 एक्सिस की ट्रांसलेशन और 3 एक्सिस के अराउंड रोटेशन को आपने लॉक कर दिया। ओके, ठीक है। ओके करने के बाद अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं डेटम प्लेन्स को कर देता हूँ बंद, और हम कंपोनेंट में जाएंगे, कंपोनेंट के अंदर ऑपरेशंस में जाएंगे। अगेन जो है वो हम बुलियन ऑपरेशन पे क्लिक करेंगे और बुलियन ऑपरेशन में कट को सिलेक्ट करेंगे। मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपना टारगेटेड पार्ट लेंगे जिसमें हमने कट ऑफ करना है, और मॉडिफाइंग ऑब्जेक्ट यानी जो टूल है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ से जाके सिलेक्ट कर लें, ठीक है। प्रीव्यू आप देखें तो ये यहाँ से कट ऑफ हो गया। ओके, डन। इसको भी मैं कलर असाइन कर देता हूँ। ओके, ठीक है। तो ये हमारे जो है वो दोनों ब्लॉक्स, अगर हम इनको हाइड करें, ये स्लाइडर ब्लॉक जो है अंडरकट यहाँ पे कवर कर लेंगे। सिंपल बेसिक स्प्लिटिंग आज हमने इसमें डिस्कस की है। सेक्शन हम करके देख लेते हैं जनाब, ठीक है। तो ये अंडरकट कवर हो गया। अब कोर वाली साइड पे जो अंडरकट है वो हम अपकमिंग वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।